मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास 12th चैप्टर 12 बिजनेस स्टडी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देने जा रहा हूँ। फर्स्ट एमसीक्यू है आईएसआई आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। आईएसआई मार्क आप जब देखते हो तो आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करो हुज मार्क्स इंडिकेटिंग क्वालिटी इन प्रोडक्ट्स, कि किस प्रोडक्ट पर आईएसआई मार्क का निशान होता है और उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताता है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ओल्ड ऑर्नामेंट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या प्रोसेस्ड फूड फ्रूट प्रोडक्ट्स, तो आप आईएसआई का निशान देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो बिजली का सामान होता है उस पर आईएसआई का मार्क लगा हुआ होता है। सेकेंड है एग मार्क, मार्क्स फाउंड ऑन। एग मार्क का निशान आपको किस प्रोडक्ट पर मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, स्पाइसेस, जैम्स या वुलन क्लॉथ्स। एग मार्क का निशान आपको स्पाइसेस मसालों पर मिलेगा। क्वेश्चन 3 एमसीक्यू, विच कंज्यूमर राइट्स सजेस्ट दैट अ कंज्यूमर बी मेड अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड द रेमेडीज अवेलेबल। कौन सा कंज्यूमर राइट ये बताता है कि कंज्यूमर को अवेयर होना होगा, जागरूक होना होगा अपने राइट्स को लेकर और रेमेडीज को लेकर जो उसे मिलती है? तो इसका है करेक्ट आंसर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये हमारे 6 राइट्स हैं, उसमें एक राइट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसमें कंज्यूमर को सिखाया जाता है कि उसे अवेयर होना होगा अपने राइट्स को लेकर और जो रेमेडीज उसे मिलेंगी उनको लेकर। राइट टू सेफ्टी नहीं होगा, राइट टू बी एश्योर्ड नहीं होगा और राइट टू सी रिड्रेसल भी नहीं होगा। एक मार्क बना हुआ है, मानक पथ प्रदर्शक, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट हुज मार्क इंडिकेटिंग क्वालिटी इन प्रोडक्ट्स। नीचे लिखो में से कौन से प्रोडक्ट पर यह निशान आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताता है? इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, गोल्ड ऑर्नामेंट या प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स। तो ये वाला BIS का जो मार्क है ये गोल्ड ऑर्नामेंट पर आपको दिखाई देगा, उसकी क्वालिटी को इंडिकेट करेगा। क्वेश्चन 5, इफ द अमाउंट क्लेम्ड बाय अ कंज्यूमर इज ₹90 लाख। अगर एक कंज्यूमर अपना अमाउंट क्लेम करता है 90 लाख का, तो ये केस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट शैल बी फाइल्ड। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ये केस कहाँ फाइल होगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन या सुप्रीम कोर्ट? बिकॉज ये 1 करोड़ से 90 लाख कम है तो ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाएगा, और अगर ये 1 करोड़ से 10 करोड़ होगा तो स्टेट कमीशन, और मोर देन 10 करोड़ होगा तो नेशनल कमीशन। क्वेश्चन 6 MCQ, विद इन व्हाट पीरियड अ कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड बाय कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करता है और वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपनी कंप्लेंट को कितने पीरियड के अंदर फाइल कर सकता है? 6 मंथ, विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर, विद इन 3 ईयर। वो विद इन 2 ईयर में अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। एक मार्क बना हुआ है FPO, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट हुज मार्क इंडिकेटिंग क्वालिटी इन प्रोडक्ट्स। इस मार्क को पहचान के आप बताओ कि ये किस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंडिकेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फ्रूट या गोल्ड ऑर्नामेंट, तो FPO प्रोसेस्ड फ्रूट की क्वालिटी को इंडिकेट करेगा। क्वेश्चन 8, शीला वेंट टू अ फ्री आई कैंप में जाती है एंड गॉट हर आईज ऑपरेटेड फॉर कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराती है। सर्जरी वाज नॉट डन प्रॉपरली, उसकी सर्जरी ठीक तरह से नहीं होती, ड्यू टू विच शी लॉस्ट हर विजन, जिसकी वजह से उसकी विजन खराब हो जाती है, उसकी नज़र खराब हो जाती है। वेयर शी कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में वो कहाँ अपनी कंप्लेंट फाइल करेगी? एट डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन या नन ऑफ द अबव? वो इनमें से किसी में भी अपनी कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकती। इसके लिए एक अलग प्रोविज़न दिया हुआ है, तो अपनी कंप्लेंट ये वहीं करेगी, इनमें से किसी में भी अपनी कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकती। एक मार्क है एग मार्क, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट हुज मार्क इंडिकेटिंग क्वालिटी इन प्रोडक्ट।
ये किस प्रोडक्ट पर रिमार्क होता है जिससे उसकी क्वालिटी पता चले? इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट या प्रोसेस्ड फ्रूट। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर होता है एग मार्क का निशान। क्वेश्चन 10, हरीश बायज अ पैकेट ऑफ ड्राई केक फ्रॉम केक शॉप से हरीश ने एक ड्राई केक खरीदा पैकेट विदाउट आस्किंग फॉर द बिल, बिल नहीं मांगा। द पैक डज नॉट बियर एनी इंफॉर्मेशन, उस पैक पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई थी अदर देन द नेम ऑफ द शॉप, सिर्फ दुकान का नाम लिखा हुआ था। आफ्टर रीचिंग होम, जैसे ही हरीश घर पहुंचा, ही फाइंड्स द केक टू बी स्टॉल, उसने देखा कि वो केक बासा है, उसमें स्मेल आ रही है। आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट हैज बीन वायलेटेड, बताओ यहाँ पे कौन सा कंज्यूमर राइट वायलेटेड हुआ है? यह है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड वायलेटेड हुआ है, क्योंकि दुकानदार को बता देना चाहिए था, इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, या हरीश को पूछ लेना चाहिए था, दोनों ने ना बताया ना पूछा। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड वायलेटेड हुआ है, राइट टू बी अश्योर्ड नहीं है, सेफ्टी नहीं है, और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन नहीं है, तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड वायलेटेड हुआ है। तो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज द ISI मार्क नॉट फाउंड, नीचे लिखो में से किस आर्टिकल पर ISI मार्क नहीं होता? प्रेशर कुकर पर होता है, रूम हीटर पर होता है, गीजर पर होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं, वुलन क्लॉथ पर नहीं होता। क्वेश्चन 12, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड फॉर डैश कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमको कंज्यूमर को राइट्स देता है, कितने? 4, 5, 6, 8, 6 राइट्स देता है। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्टी टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में नीचे लिखो में से कौन सी पार्टी नहीं हो सकती? कंज्यूमर हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, लेकिन जनरल पब्लिक नहीं होती कि हम कोई प्रोडक्ट लाएं जनरल पब्लिक उठ के कंप्लेन करे, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर राइट, नीचे लिखो में से कौन सा कंज्यूमर राइट नहीं है? राइट टू सेफ्टी है, राइट टू बी हियर्ड है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, राइट टू रिक्रिएशन नहीं है, यानी मनोरंजन नहीं होता। बाकी ये तीनों कंज्यूमर राइट्स हैं, राइट टू रिक्रिएशन नहीं होगा। थैंक यू बच्चों।